नमस्कार। हमारी वीडियो सीरीज़ दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है, जो दवा है, वो बहुत ही यूनिक टाइप का है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों ने सुना है। डेलाफ्लॉक्सासिन बहुत ही ये कम यूज़ होता है जनरली। तो डेलाफ्लॉक्सासिन भी फ्लोरोक्विनोन क्लास का एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में ये काम करता है। इसका उपयोग अलग अलग इन्फेक्शन में करते हैं, लेकिन जनरली इसका उपयोग दो जगह पे होता है। एक है आपका स्किन इन्फेक्शन में, दूसरा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाकी फ्लोरोक्विनोन क्लास के एंटीबायोटिक की ही तरह है, जिसमें ये बैक्टीरिया के दो एंजाइम, एक आपका टोपोआइसोमरेज 4, एक डीएनए गायरेज, इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो टोपोआइसोमरेज 4 बैक्टीरिया के सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपका डीएनए गायरेज एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब इनको ब्लॉक करता है ये, तो बैक्टीरिया का डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ना ही उसका सेल ग्रोथ हो पाता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया का देहांत हो जाता है। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है, उसमें जब कोई व्यक्ति ओरल फॉर्म में कोई टैबलेट लेता है इसका, उसके बाद ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आराम से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में ये 1 से 2 घंटे के भीतर अपना ब्लड कंसंट्रेशन पिक वैल्यू पहुंच जाता है ब्लड कंसंट्रेशन में। इसकी बायोअवेलेबिलिटी आपको 50% के करीब होती है। उसके बाद ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मेटाबॉलिज्म आपको लीवर में होता है, लेकिन इसका जो एक्सक्रीशन है वो 2 रूट से। इसका प्राइमरी रूट जो है वो किडनी यानी कि रेनल रूट है, यूरिन के थ्रू होता है, और इसका जो सेकेंडरी रूट है वो है आपको फीसस। 44% ड्रग अनचेंज फॉर्म में ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसका यूजेज जनरली 3 ही जगह पे करते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्यूट स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, जिसमें आपको सेलुलाइटिस, एब्सेस या फिर उन इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में इसका उपयोग करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है वो वैसे पेशेंट को होता है जो कभी हॉस्पिटल नहीं गया है या फिर किसी हेल्थ फैसिलिटी सेंटर पे नहीं गया है, लेकिन उसके बाद उसको निमोनिया हो गया, तो एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया वैसे पेशेंट को होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या किसी हेल्थ सेंटर का फैसिलिटी उठा रहे थे, उनको निमोनिया हो गया तो वो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ज़्यादा रेसिस्ट होता है इन कॉम्पोनेंट टू कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, ठीक है, तो इनको ट्रीट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा डेलाफ्लॉक्सासिन को आप अलग अलग रेसिस्ट एंटीबायोटिक वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। डेलाफ्लॉक्सासिन का जो डोज होता है वो जनरली बच्चों में कम होता है यूज़ और बड़ों में ज़्यादा होता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए अलग डोज है और निमोनिया के लिए अलग डोज है। अगर स्किन इन्फेक्शन है तो 450 mg दिन में 2 बार, अगर निमोनिया है तो 450 mg दिन में 1 बार यूज़ होता है। इसका IV फॉर्म भी आता है जो 300 mg का डोज होता है दिन में 2 बार। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है आपको डिजीनेस, हेडेक, नोसिया, वोमिटिंग, कभी कभी एलर्जी रिएक्शन भी देखने को इसमें मिल जाता है। यह बाकी ड्रग के साथ इंटरेक्ट भी करता है, जैसे NSAID, वारफरिन, थियोफायरिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या एंटासिड। उसके अलावा इसका जो प्रेगनेंसी में यूज़ है सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल भी सेफ़ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।